हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। दोस्तों, ये वीडियो हम जो बना रहे हैं इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बन चुकी है और उस वीडियो में क्या था मैं आपको बता रहा हूँ। खोल रहा हूँ इस बात को। देखिए दोस्तों, मैंने बदली भी इससे पहले जो वीडियो बनाया वो ये बताया कि मैं यूट्यूब में आजकल वीडियो देख रहा था। तो मैंने देखा एक वीडियो कि यूट्यूब में एक वीडियो था जो मैंने देखा, जो उस वीडियो में ये बता रखा था कि 7 तरीके जो आप किचन को सस्ता कर सकते हैं, यानी कि उसकी कॉस्टिंग कम कर सकते हैं। तो मुझे तो वो तरीके समझ नहीं आया दोस्तों, तो इसी बात पे मैंने कहा चलो आपके साथ एक शेयर किया जाए इस वीडियो को। तो मैं 7 तरीके क्या थी पहले उनका एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं अपना एक्सप्लेन करूँगा। तो पहले वो एक्सप्लेन करते 7 तरीके उनके ये हैं कि भाई उन्होंने कहा कि भाई जो आप ऊपर के बॉक्स बनाते हैं उसकी जगह आप शेल्फ रख लीजिए, ओपन शेल्फ। चलो जी, पहला तरीका तो ये हो गया कि आप ओपन शेल्फ कर लीजिए। अब दोस्तों, ओपन शेल्फ कभी मॉड्यूलर किचन का एक पार्ट नहीं है, याद रखिए आप। ओपन शेल्फ मॉड्यूलर किचन का पार्ट जब है जब आप उसके अंदर डेकोरेटिव यानी कि कोई फ्लावर पॉट या कोई ड्राइंग्स वगैरह, कोई भी आप आर्ट की कोई फोटोग्राफ रखना चाहें, तो वो एक इंटीरियर पार्ट है, यानी कि एक मॉड्यूलर किचन का पार्ट नहीं है। वो एक इंटीरियर पार्ट है। वो मॉड्यूलर किचन में इसलिए हम लोग रखते हैं कि एक डेकोरेशन के लिए एक छोटा सा बॉक्स ओपन कर दिया, उसके अंदर 2 शेल्फ लगा दी कि आप ऊपर में फ्लावर पॉट रख लें, बीच में छोटे छोटे अपने छोटे फ्लावर पॉट रख लें, या बीच में कुछ एक्स्ट्रा कोई किचन से रिलेटेड सामान नहीं होता उसके अंदर। क्योंकि देखिए, किचन से रिलेटेड सामान जो होता है, जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं, दालों के डब्बे होते हैं, ये आपके जो क्या नाम है एक्स्ट्रा जो हमारे सामान होता है किचन से रिलेटेड, जैसे मतलब बर्तन होते हैं, पतीले होते हैं, यानी कि कुकर होते हैं, यानी कि एनीथिंग एल्स, जो प्लेटें हैं, कटलरी के सेक्शन है, वो सब हम लोग अंदर ही रखते हैं। हम लोग उसको डिस्प्ले में नहीं दिखा सकते, ओपन नहीं रख सकते, और ओपन करेंगे तो उस पर धूल मिट्टी लगेगी, तो हम लोग उसको ओपन नहीं रख सकते। तो पहले तो ये सबसे पहला टॉपिक ही गलत है कि भाई शेल्फ, जो ओपन शेल्फ होती है वो मॉड्यूलर किचन का पार्ट नहीं है। दोस्तों, ये बात समझिए आप। ओपन शेल्फ जो है मॉड्यूलर किचन का पार्ट नहीं है। ओपन शेल्फ एक, जैसे देखिए पुराने ज़माने में क्या करते थे कि शेल्फ बना देते थे सीमेंटेड, और उसके ऊपर सामान रख लेते थे, तो वो दिखता तो ओपन ही था ना दोस्तों। उसमें आप दालों के डब्बे रखेंगे, बड़े बड़े बर्तन रखेंगे, तो वो दिखते थे ना। तो मॉड्यूलर किचन बनाने का फ़ायदा क्या है जब उसको ओपन ही रखना है। तो ओपन का मतलब ये है कि आप उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ रखें जो जिसमें धूल मिट्टी, आप खाने के अंदर यूज़ नहीं कर रहे हो उसे। कोई ऐसा प्रोडक्ट रखें जो आप डेकोरेटिव प्रोडक्ट रखना चाहें। नॉट ए मॉडलर किचन के अंदर कोई भी चीज़, यानी कि मतलब किचन से रिलेटेड कोई सामान नहीं रख सकते आप उसके अंदर। कोई ओपन में प्लेट नहीं रख सकते, कोई ओपन में आप कोई भी ओपन सामान नहीं रख सकते, क्योंकि देखिए किचन के अंदर तेल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डस्ट है, कहीं धूल मिट्टी है, कुछ उड़ जाता है, यानी कि कहीं से तेल चिपक जाता है, तो वो आप उन चीज़ों को ओपन नहीं रखना चाहते। हम लोग मॉडलर किचन के अंदर सब सामान अंदर इसलिए रखते हैं कि उस पर तेल ना लगे, उस पर तेल ना चिपके, वो सेफ रहे, उस पर कॉकरोच ना बैठे, उस पर कोई डस्ट ना लगे। तो ओपन शेल तो सबसे पहले गलत है कि मॉडलर किचन का पार्ट नहीं है। तो सेकंड पार्ट जो उन्होंने बताया कि भाई जो मॉडलर किचन की ड्रॉर्स होते हैं, ड्रॉर्स होते हैं उसके अंदर आप लोग वायर बास्केट का इस्तेमाल कीजिए। इनोटेक ड्रॉर का इस्तेमाल नहीं कीजिए। जहां आपको कटलरी का सेक्शन है वहां कटलरी सेक्शन नहीं यूज़ कीजिए, स्टील की कटलरी यूज़ कीजिए। चलो हम मान लेते हैं स्टील की कटलरी यूज़ करते हैं, हम पीवीसी कटलरी यूज़ नहीं करते। अब इनोटेक ड्रॉर बनाएंगे तो स्टील की कटलरी तो हम यूज़ करेंगे नहीं, पीवीसी कटलरी यूज़ करेंगे। अब उन्होंने बोला कि इनोटेक ड्रॉर यूज़ मत कीजिए, पीवीसी कटलरी वाला सेक्शन मत कीजिए, आप उसकी जगह स्टील की कटलरी यूज़ कीजिए। अब स्टील की कटलरी में बहुत सबसे पहले तो जंग लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टील, अच्छा स्टील हमें मिलेगा नहीं। 304 हमें मार्केट में मिलता नहीं है, 202 मिलता है। हम लोग गीले बर्तन रखेंगे, गीले स्टैंड रखेंगे, गीले सामान रखेंगे, तो उसमें जंग लगेगा। और पीवीसी कटलरी में ऐसा कुछ नहीं है। पीवीसी कटलरी में आप जो मर्जी रखो, उसको धो लो, वॉश कर लो और फिर रख दो। तो पहले तो ये बात समझिए कि कटलरी सेक्शन जो आपका वायर वाला है वो आपको 202 में ही मिलेगा, 303 में बहुत कम मिलता है। दूसरी बात, आप अगर 202 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जंग लगने के चांसेस रहेंगे, और अगर आप इनोटेक यूज़ कर रहे हैं और उसमें कटलरी लगा रहे हैं पीवीसी, तो उसमें चांसेस आपके जंग लगने के नहीं है। चलो ये बात भी मान लेते हैं कि हाँ भाई, इनोटेक ड्रॉर्स महंगा है, पीवीसी कटलरी उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा हो जाएगी, वो भी महंगी पड़ेगी। पर वायर बास्केट और इनोटेक ड्रॉर में तो दोस्तों बहुत फ़र्क है।
वायर बास्केट तो वायर ही है, वो तो जमाना ही चला गया, उसको यूज़ कर रहे हैं हम। वो सॉफ्ट क्लोज नहीं है, वो नॉर्मल है। वो अगर उसमें जंग लगने चांस भी हैं। हमने ट्रेंड बदला है, हमने इनोटेक ड्रॉर्स पे हम लोग लेके आए हैं वायर बास्केट से अपने आप को। हम लोग सॉफ्ट क्लोज पे लेके आए हैं, हम लोग नई हाईटेक टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, तो फिर हम वायर बास्केट का इस्तेमाल क्यों करें? हम कटलरी के पार्ट में ये इस्तेमाल करें। और हम कॉस्ट की वैल्यू की बात करें तो देखिए, अगर वायर बास्केट की कटलरी की बास्केट हम लोग लेते हैं, मान लीजिए अच्छी क्वालिटी की हम 304 की अगर हमें बास्केट मिल भी जाती है, तो मार्केट में हमारे को कम से कम वो मिलेगी कम से कम दोस्तों 2000 से लेकर 2500 रुपये मान लीजिए उसकी कॉस्ट। अगर हम लोग अच्छी क्वालिटी की इनो 304 की हम लोग कटलरी यूज़ करते हैं तो प्लस उसके अंदर हम लोग एक चैनल यूज़ करेंगे। देखिए सॉफ्ट क्लोज चैनल यूज़ करेंगे तो 750 के करीब आपका चैनल आएगा। हैटेक या कोई भी हाई प्ले का कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। तो इन दोनों की कॉस्ट यूज़ करेंगे तो लगभग 3300 यानी कि 3400-3500 रुपये की आपकी कॉस्ट बैठेगी दोस्तों। ये अगर 3400-3500 रुपये हम लोग यही ले रहे हैं तो फिर हम लोग इनोटेक ड्रॉर क्यों नहीं ले रहे? हम इनोटेक ड्रॉर लें प्लस में 600 500 रुपये की कटलरी ले लें। तो यही कॉस्ट हमारे को जो है वायर बास्केट की पड़ेगी, यही कॉस्ट हमारे को इनोटेक ड्रॉर की पड़ेगी। हम लोग जो वायर बास्केट में ही हम 3000 3500 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो इनोटेक ड्रॉर में हम क्यों ना खर्च करें? तो ये सेकंड टॉपिक भी मुझे उनका समझ नहीं आया कि उन्होंने बोला कि जो आप कटलरी का यूज़ ना करें। और स्टैंड की बात करूँ, थाली और प्लेट के स्टैंड कितने के हैं दोस्तों? अगर हम लोग इनोटेक में थाली और प्लेट का स्टैंड लगाते हैं तो 250 300, बस इससे ज़्यादा कॉस्ट थोड़ी है इनकी। 200-250 रुपये की चीज़ हम लोग बचाने के चक्कर में हम वायर बास्केट का यूज़ करें। जब हम हाईटेक किचन बना रहे हैं तो फिर हम लोग हाईटेक जाएंगे ना, हम लोग फिर लोअर क्यों जाएंगे? अगर हमने लो किचन में यानी कि लोएस्ट किचन में जाना है, यानी कि अपनी कॉस्ट कम करनी है, तो फिर उसके और तरीके हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। इन्होंने कोई ऐसा कोई तरीका नहीं बताया। दूसरा इन्होंने कहा इसी टॉपिक में आप लोग ड्रॉर कम लगाएं और डोर ज़्यादा दें, यानी कि जो सेल्फ अंदर देकर सामने फ्रंट में 2 डोर दे दें। तो ये तरीका भी मुझे इसका समझ नहीं आया कि भाई जब हम लोग किचन बास्केट इनोटेक ड्रॉर यानी कि जो हम लोग किचन बना रहे हैं मॉडलर, हम सेमी मॉडलर किचन थोड़ी बना रहे हैं जो उसमें 2 डोर दे दें और सामने अंदर स्लैब दे दें। तो सेमी मॉडलर किचन बना रहे हैं, फिर मॉडलर किचन बनाए क्यों रहे हैं? तो मॉडलर किचन तो नहीं है जिसमें हम लोग कॉस्ट कम कर रहे हैं, हम लोग तो मॉडलर किचन की कॉस्ट कम कर रहे हैं, तो आप तो सेमी मॉडलर किचन में आ गए। तो ये चीज़ तो गलत है। तीसरी चीज़ इन्होंने ये बताई कि आप जो पेंट्री यूज़ करते हैं, पेंट्री की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके बजाय आप इनोटेक ड्रॉर्स का यूज़ कर लें। यानी कि एक बॉक्स के अंदर 4 इनोटेक ड्रॉर लगा दिए हमने भाई, और 2 स्लैब डाल दें उसके ऊपर। 4 इनोटेक ड्रॉर की कॉस्ट क्या होगी, पहले तो ये पूछें इनसे। और देखिए इनोटेक ड्रॉर जो होता है वो अंदर पेंट्री के एक तो लगते नहीं है। क्यों नहीं लगते? क्योंकि उसका जो आगे का पुल सिस्टम होता है उस पर आपको डोर लगाना पड़ेगा। जैसे आपने डोर खोला तो उसको इनर ड्रॉर कहते हैं। इनर ड्रॉर यानी कि इनोटेक ड्रॉर नहीं होते दोस्तों, इनर ड्रॉर होते हैं। अगर आप इनर ड्रॉर लेने जाएंगे मार्केट में तो पेंट्री से ज़्यादा कॉस्ट बैठेगी उसकी, उसको इनर ड्रॉर कहते हैं। अगर आप गूगल पे चेक मारेंगे तो आपको पता लग जाएगा इनर ड्रॉर क्या होते हैं। ये पेंट्री की कॉस्ट इनर ड्रॉर से सस्ती पड़ती है। ये बात गलत हुई। चलो जी, ये कह रहे हैं कि पेंट्री में आप जो है रिपेयरिंग ज़्यादा हो जाती है और आपकी जो इनर ड्रॉर होते हैं उनके अंदर रिपेयरिंग कम होती है, तो ये गलत है। पेंट्री के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, यानी कि ऊपर और नीचे, यानी कि 2 मैकेनिज्म होते हैं। एक ऊपर सॉफ्ट क्लोज होता है और नीचे नीचे नॉर्मल, जिसमें व्हील लगे होते हैं जो अंदर चाहता है बास्केट। तो पेंट्री के अंदर एक 2 मैकेनिज्म पे ये पेंट्री चलती है हमारी। और इनोटेक ड्रॉर जो होते हैं, यानी कि इनर ड्रॉर जिसे कहें, जो इनर ड्रॉर होते हैं जिससे हम लोग हाथ से पुल करके बाहर कर लेते हैं ड्रॉर को, तो इनर ड्रॉर जो होते हैं दोस्तों ये हर किसी के अंदर 2-2 चैनल हुए। तो यानी कि हमने 4 इनर ड्रॉर लगाए तो इसके अंदर 8 चैनल हुए। तो एक चैनल भी खराब हुआ तो एक ड्रॉर चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों उसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो 4 ड्रॉर्स हैं, 4 ड्रॉर खराब होने के चांसेस ज़्यादा है, बल्कि मैग्नीशियम पेंट्री का खराब होने के बजाय। अगर मैग्नीशियम देखिए, अगर 12 बास्केट हम लोग यूज़ कर रहे हैं और 12 बास्केट यूज़ कर रहे हैं और हमारा एक मैग्नीशियम खराब भी हो गया, तो उतनी ही कॉस्ट बैठती है जितना हम लोग इस एक इनर ड्रॉर में खर्च करेंगे पैसा। एक इनर ड्रॉर की जितनी कॉस्ट है, खराब हो जाता है तो उसकी इतनी कॉस्ट बैठती है जितना पेंट्री के मैग्नीशियम की कॉस्ट है। अब ये बात इन्हें पता ना हो, शायद क्लियर ना हो, तो ये बात भी गलत है इनकी। दूसरी बात इन्होंने बोला कॉर्नर में आप लोग स्लैब का यूज़ करें। आप लोग एस क्राउजल और रॉकेट कॉर्नर और जो आपका मैजिक कॉर्नर इनका इस्तेमाल ना करें। भाई क्यों?
जब हम मॉड्यूलर किचन बना रहे हैं तो भाई ये एस कॉर्नर कौन सा बहुत महंगा है जो हम लोग एस कॉर्नर का यूज़ नहीं कर सकते, मैजिक कॉर्नर कौन सा महंगा है जो हम लोग मैजिक कॉर्नर का यूज़ नहीं कर सकते। हमने कॉस्ट कम करनी है तो बहुत सारे तरीके हैं, ये कौन सा तरीका है जो हम लोग, ये जो असली चीज़ है मॉड्यूलर किचन की, जिसको हम लोग चाहते हैं कि भाई हमने लाख 1.5 लाख रुपए खर्च किया और हम लोग यही चीज़ें ना लगवाएं, हम लोग इससे कॉस्ट कम कर दें, तो ये कोई तरीका नहीं है कॉस्ट कम करने का। दूसरा लिफ्ट अप, चलो लिफ्ट अप तो मैं मानता हूँ दोस्तों कि लिफ्ट अप से कॉस्ट कम होती है, क्योंकि जो दो डोर को इकट्ठा खोलता है लिफ्ट अप वो बहुत महंगा होता है और गैस स्प्रिंग सस्ता होता है, तो गैस स्प्रिंग का यूज़ करना चाहिए। ये इनकी बात बिल्कुल ठीक है, तो गैस स्प्रिंग का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। लिफ्ट अप की बात मुझे इनकी सही लगी। दूसरी बात छठे टॉपिक में है कि किचन प्लान होना चाहिए, पहले से ही आप लोग किचन के बारे में प्लानिंग कर लें कि भाई कौन सा किचन किस तरह से बनाना है, कैसे बनाना है, कितनी कॉस्ट इसकी आएगी, कितना बड़ा किचन हम लोग साइज़ में ले, ये बात भी ठीक है। पहले ही आप लोग कॉस्ट पार्टीशन कर ले, भाई हमने 8x8 का किचन बनाना तो इसकी हम लोग चलो मान लें 80,000 रुपये खर्चा आएगा, तो 80,000 रुपये लेके चलें। या 10x10 का किचन आएगा तो लाख रुपये हम लोग उसका बजट पहले ही लेके चले, तो ये बिल्कुल ठीक है कि पहले आप किचन की प्लानिंग कर लें कि आपको किचन में कितने पैसे खर्च करने हैं, उसी हिसाब से उसका स्पेस छोड़ें। कि आपकी फैमिली में 4 लोग हैं तो आप 8x10 की किचन ले लें और आप उसके हिसाब से उसका पैसा कॉस्ट भी ले लें कि हाँ भाई लाख रुपए खर्चा आएगा, तो इसको अलग से निकाल लें कि हाँ भाई ये पहले ही आप डिसाइड कर लें, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। ये बिल्कुल ठीक आइडिया है इनका। सातवां टॉपिक जो था इन्होंने बताया कि भाई सेमी मॉडुलर किचन यानी कि मार्बल किचन और वुडन किचन, यानी कि मार्बल किचन बनाए तो वो सस्ती पड़ेगी वुडन किचन के मुकाबले। अब पहले तो ये बता दो कि भाई वुडन किचन क्यों सस्ती महंगी पड़ेगी और मार्बल किचन क्यों सस्ती पड़ेगी, ये मुझे ज़रा इनकी बात ये समझ नहीं आई। देखिए दोस्तों, मॉडुलर किचन अगर हम लोग मार्बल की किचन बनाते हैं तो देखिए मार्बल की किचन मुझे नहीं पता कि क्या कॉस्ट आएगी, ये तो आपके अपने शहर के पास, शहर में जो कर रहा होगा उससे आपको पूछना पड़ेगा कि भाई मार्बल जो हम लोग लगाते हैं या आप चिपकाते हैं उसकी कॉस्ट क्या आएगी। जो मेरे शहर में, जो मैं देहरादून की बात करूंगा, तो मार्बल की जो किचन है उसकी किचन की दोस्तों लेबर जो होती है, सिर्फ लेबर एक किचन की 20,000 रुपये है। अब 20,000 रुपये लेबर और ये कह रहे हैं कि 20,000 में पूरी मार्बल किचन बन जाएगी, तो मैं तो लेबर ही 20,000 रुपये दे रहा हूँ, तो ये कैसे मार्बल किचन 20,000 में लेबर है ये बनेगी, ये मुझे नहीं पता। अब इसकी मार्बल की कॉस्ट लिख लेते हैं। अगर मान लीजिए मेरी 10x10 की किचन है तो दोस्तों उसके अंदर मेरे हिसाब से 8 या 9 पार्टीशन होंगे, या 9 पार्टीशन मान लीजिए, हम लोग सिंक का मिला के 10 पार्टीशन मान लेते हैं, चलो 10 पार्टीशन है उसमें। अगर 10 पार्टीशन में डबल डबल पत्थर लगेगा, स्टोन लगेगा, तो देखिए एक स्टोन की जो हाइट होती है मैक्सिमम, देखिए 33 इंच का स्लैब है तो करीबन 31-32 इंच, हमने 2.5 फीट मान लेते हैं, 2.5 फीट मान लेते हैं। 2.5 फीट के हिसाब से हमारे को जो है 10 हमारे पार्टीशन चाहिए, तो 2.5 फीट के हिसाब से 10 पार्टीशन के हो गए दोस्तों 25 फीट। ठीक है दोस्तों, 10 फीट का होगा 25 फीट प्लस 25 फीट। ठीक है, तो क्योंकि डबल पत्थर लगता है इसके अंदर, आपको पता ही होगा कि डबल पत्थर लगता है, तो आप बहुत सारी मार्बल्स की वीडियो देखेंगे तो इसमें डबल स्टोन लगाता है, एक स्टोन इधर एक स्टोन, यानी कि जो इसकी बीच का साइज होगा वो 1.5 इंच होगा, यानी 1.25 इंच का पत्थर है तो 1.5 इंच इसकी मोटाई हो जाएगी। तो 25 फीट ये हो गया। 25 मल्टीप्लाई पे देखिए जो मार्बल की जो चौड़ाई आती है वो हमें तो चाहिए देखिए 2 फीट या 22 इंच, एग्जैक्ट आपको 22 या 24 इंच नहीं मिलेगी, लगभग मान के चलिए 27-28 इतने इंच मिलती है। लो लगभग हम इसको जो है, चलो हम लोग 24 इंच ही मान लेते हैं कि ये 24 इंच का हमारे को स्टोन गहरा है, यानी कि चौड़ाई 24 इंच मिल गई, यानी कि विड्थ हमें 24 इंच मिल गया। तो 25 गुना 2 यानी कि हमारे को इसके लिए कितना दोस्तों चाहिए पत्थर, हमारे को इसके लिए चाहिए दोस्तों 50 फीट पत्थर। अब 50 स्क्वायर फीट इसके अंदर हमारा पत्थर लग जाएगा। देखिए क्योंकि देखिए 2.5 फीट का एक स्लैब है, तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टी 5 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 50 फीट हमारे को ये पत्थर चाहिए, 50 स्क्वायर फीट पत्थर चाहिए, प्लस इसके ऊपर जो टॉप में पत्थर लगेगा, चलो टॉप के पत्थर की भी बात नहीं करते, सिर्फ पार्टीशन की बात करते हैं, तो 50 फीट पत्थर चाहिए। 50 फीट पत्थर की जो स्क्वायर फीट की जो कॉस्ट आती है दोस्तों, अगर हम लोग मान लीजिए हम लोग सबसे सस्ता कोटा या कोई भी एक पत्थर लेते हैं तो कम से कम 7-8 हज़ार रुपये का पत्थर हमारा, 5,000 का ही मान लीजिए, 5,000 रुपये का 100 रुपये स्क्वायर फीट मान लीजिए, तो 5,000 रुपये का हमारा ये पत्थर आ गया। ठीक है, 5,000 रुपये के पत्थर के बाद इसकी जो लेबर है, मान लीजिए कि हमने चलो सबसे सस्ती लेबर हमने 8,000 रुपये लेबर दे दी,
ठीक है जी, 5,000 का पत्थर आ गया, 8,000 हमने लेबर दे दी। अब इसकी जो बैक साइड की दीवार रहेगी उस पर भी आप कुछ लगाएंगे, या तो वो पत्थर लगेगा या तो वो स्टोन या तो टाइल लगेगी। चलो आप उसको भी पत्थर से लगाते हैं। तो दीवार के जो सामने की तरफ पत्थर लगेगा वो भी 10 फीट बाय 2 यानी कि 20 फीट, और 10 फीट बाय 2 20 फीट, यानी कि 5,000 का पत्थर ऑन मान लीजिए जो दीवार पे लगेगा, सामने वाली दीवार पे। ये तो अंदर की वो हो गए पार्टीशन, सामने वाली दीवार पे लगेगा। अब 5,000 का पत्थर यानी कि हो गया हमारा पार्टीशंस में, 5,000 का पत्थर हमारा हो गया वॉल पे, और 5,000 का पत्थर हमारा हो गया नीचे जो चौकी बनेगी उस पर। तो टोटल ये जो पत्थर हो गया इसकी जो कॉस्टिंग निकाले तो यानी कि 15,000 का तो सिर्फ मार्बल ही मार्बल हुआ जो हम लोगों का इस पार्टीशन में लग रहा है। ठीक है दोस्तों, ऊपरी पार्टीशन में मार्बल लगेगा लेकिन वो तो पत्थर में भी उसमें वुडन में भी लगता है, तो उसको हम लोग ऐड नहीं कर रहे। फिलहाल हम लोग मार्बल की किचन के अंदर जो हमारे पार्टीशन खड़े पार्टीशन उनमें जितना मार्बल लग रहा है, पीछे दीवार में जो मार्बल लगेगा वो, और नीचे जो चौकी मार्बल लगेगा वो करीबन 15,000 रुपये की कॉस्ट में आ रहा है, वो भी 100 रुपये वाला कोटा या कोई भी आप हल्का पत्थर ले सकते हैं। अगर आप ग्रेनाइट की बात करेंगे तो वो आपको 150 रुपये या 200 रुपये स्क्वायर फीट का कोई ग्रेनाइट यूज़ करेगा तो बहुत महंगा पड़ जाएगा, इसलिए हम लोग कोटा यूज़ कर रहे हैं। हम लोग मार्बल ये यूज़ नहीं कर रहे, कोई ग्रेनाइट यूज़ नहीं कर रहे, हम कोटा स्टोन यूज़ कर रहे हैं। कोटा स्टोन जो है हमारा 15,000 रुपये तक करीब बना जाएगा। अब इसकी लेबर की बात करूँ, देखिए अगर लेबर की मैं 8,000 रुपये भी चलो मान लीजिए, मेरे हिसाब से 8,000 में कोई करता नहीं है, मैं इसको 10 हमारे यहाँ 10,000 में कम से कम होगा, लेकिन मैं 8,000 रुपये इसकी जोड़ता हूँ तो ये हो गया जी 15 और 8 दोस्तों 23,000 रुपये। अब 23,000 रुपये इसकी कॉस्ट आई, 23,000 रुपये प्लस इसमें जो एरलाइट लगेगी और इसमें जो मार्बल चिपकाने के लिए जो हमारा दीवार पे चिपकाने के लिए जो सीमेंट, वो तो देखिए टाइल लगाने के भी लगेगा, तो फिर हम लोग फिलहाल एरालाइट जोड़ देते हैं कि भाई इसमें जो है हमारी मान लीजिए 2,000 रुपये की एरालाइट लग गई। तो इसकी जो कॉस्ट है हमारी 25,000 रुपये मार्बल लेबर, 8,000 रुपये लेबर प्लस 15,000 का स्टोन प्लस 2,000 रुपये की एरालाइट लगा के हमारा 25,000 रुपये इसमें हमारा खर्चा आया मार्बल के स्ट्रक्चर में। अब हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग प्लाई बोर्ड से स्ट्रक्चर बनाते हैं या HDHMR बोर्ड से ही हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब देखिए HDHMR बोर्ड से मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, आप यूज़ कर रहे हैं बेस्ट है, और मैंने कभी नहीं बोला कि HDHMR मैं यूज़ नहीं करता, मैं भी उसका यूज़ करता हूँ, पर कुछ पार्टिकुलर पार्ट्स में यूज़ नहीं करता। चलो हम लोग HDHMR की बात करें, हम लोग HDHMR से हम लोग पार्टीशन बनाते हैं। तो हमारे HDHMR में बोर्ड कितने इस्तेमाल होंगे पहले तो हम ये देख लेते हैं। हमारे जला 10 हमारे पार्टीशन है, तो 10 पार्टीशन में हमारे 2.5 फुट के हिसाब से 50 फुट लग गया। सेम जैसे पत्थर लगा वैसे ही हमारा बोर्ड भी लगा। तो बोर्ड 50 फीट के हिसाब से अगर हम लोग 85 या 90 रुपये स्क्वायर फीट पे लगाते हैं, 4,500 रुपये का बोर्ड हमारा पार्टीशन में लग गया, प्लस हमारा ऊपर नीचे का बोर्ड मिला के 4,500, और ये ऊपर नीचे का मिला के 1 और 2 बोर्ड और लग गए, यानी कि 5,000 रुपये के बोर्ड और लग गया नीचे नीचे और ऊपर का मिला के। ठीक है, और हम लोग बैक में भी चलो बोर्ड ही लगा एलेक्स लगाएंगे, तो हमारी 2 शीट एलेक्स की हो गई, यानी कि 2,000 रुपये इसकी भी कॉस्ट जोड़ लो दोस्तों। तो यानी कि टोटल 9 और 2 यानी कि ये हो गया दोस्तों 11,000 रुपये हमारा बोर्ड का खर्चा और एलेक्स का खर्चा आएगा। और इसमें जो इसकी जो लेबर हम लोग बात मान लें तो इसकी लेबर तो कम आएगी, क्योंकि ये तो वुडन है, तो इसकी कॉस्ट अगर 5,000 रुपये लेबर भी माने कि सिर्फ कारकेस की हम मान रहे नीचे के, तो दोस्तों ये 16,000 में हमारा तैयार हो गया। अब देखिए पत्थर की बात करूं तो स्टोन 25,000 में तैयार हो रहा है, और HDHMR बोर्ड की बात करूं तो 16,000 में तैयार हो रहा है। अगर मैं यही प्लाई बोर्ड में जाऊंगा तो ये तो तैयार होगा दोस्तों 12,000 रुपये में ही हो जाएगा। अगर मैं प्लाई बोर्ड सस्ते वाला यूज़ करूं तो 12,000 में ही हो जाएगा। और अगर इसके अलावा भाई मैं WPC यूज़ करता हूं तो दोस्तों हमारा खर्चा लगभग 30,000 रुपये के करीब हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि स्टोन की किचन सस्ती पड़ रही है, मैं तो कह रहा हूँ प्लाई बोर्ड की उससे भी सस्ती पड़ रही है, HDHMR उससे भी सस्ता पड़ रहा है। अब WPC का मुकाबला करूँगा तो WPC और स्टोन में तो बहुत फ़र्क है। WPC महंगा पड़ रहा है, अगर ब्रांडेड कंपनी का लूँगा, लोकल WPC लूँगा तो ये तो 20,000 में आ जाएगा। तो फिर तो सबसे महंगा स्टोन का ही हमारे को नीचे का स्ट्रक्चर पड़ा। अब लोग कहेंगे कि स्टोन का स्ट्रक्चर, हाँ भाई 25,000 रुपये भी खर्च कर रहे हैं स्टोन के स्ट्रक्चर में, वाटर प्रूफ है, टर्माइट प्रूफ है, फायर प्रूफ है, ये बात बिल्कुल ठीक है। स्टोन हमारा वाटर प्रूफ है, फायर प्रूफ है, और
टर्माइट प्रूफ भी है। बट स्टोन जो है दोस्तों, ये जो स्टोन की बात करें, स्टोन स्क्रू प्रूफ कहाँ है? स्क्रू प्रूफ कहाँ है? उसमें स्ट्रेंथ कहाँ है? वो किसी चीज़ को रोक थोड़ी सकता है। आपने स्क्रू कैसे डालेंगे उसमें? पेज को कैसे रोकेंगे? लूज नहीं पड़ेगा पेज। आप, मेरी एक स्टोन की किचन बनी हुई है, मैं उसका एक वीडियो आपको भेज जल्दी कल या परसों में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा कि भाई साहब जहाँ पे उन्होंने कब्जा लगाना था, उन्होंने स्टोन की जगह स्टोन पे लकड़ी लगाई पहले और फिर उस पर कब्जा चला दिया। अरे भाई, जब स्टोन में लकड़ी लगानी ही है, बोर्ड लगाना ही है, तो बोर्ड की किचन ही बना लो ना। स्टोन की किचन का फायदा क्या? अगर मान के चलो लकड़ी गल गई, आप तो कहते हो बोर्ड गल जाएगा, तो वो लकड़ी अगर गल गई स्टोन के पीछे वाली, स्टोन के जो आगे लगा रखी है हमने लकड़ी जिस पे कब्जा गला रखा है, अगर वही गल गई तो डोर तो फिर भी बाहर निकल के आ जाएगा, तो फिर स्टोन का फायदा क्या? तो दोस्तों, स्टोन की किचन बनाना अच्छा है, बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, बट मेरे हिसाब से स्क्रू के अंदर स्टोन बेकार है, क्योंकि स्क्रू लेस है, यानी कि स्क्रू नहीं इसमें रोक सकता। ये नेट बोल्ट से ही चलता है, यानी कि जिप्टन जो मैंने आपको पहले बताया था, जिसे हम लोग नेट बोल्ट कहते हैं, एक तरफ से स्क्रू डाला एक तरफ से नेट कसा, उस तरह ही रुकेगा ये। इसका कोई तरीका नहीं इसे रोकने का, और एक जगह पे आप दो छेद नहीं कर सकते, एक जगह पे एक ही स्क्रू होल कर सकते हैं। अब जब एक स्क्रू करेंगे, अगर आपका वो लूज हो गया तो आपकी किचन बेकार हो गई, वो आप उसको कभी चेंज नहीं कर सकते फ्यूचर में भी। तो स्टोन की किचन आप सोचते हैं कि बढ़िया है, मैं पैसे भी अच्छे खर्च कर रहा हूँ, मैं वाटर प्रूफ बनाऊंगा, टर्माइट पटाऊंगा, स्टोन की किचन बहुत बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से स्टोन की किचन किसी काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर उसका एक पेज भी लूज हो गया तो पूरी किचन खत्म, क्योंकि वो कहीं नहीं रुकेगा, उसकी जगह पे दूसरा छेद नहीं कर सकते आप। आपको पत्थर भरने के लिए गिट्टी लकड़ी कुछ भी फंसा दे, वो कुछ टाइम बाद फिर लूज हो जाएगा। तो स्टोन की किचन इसलिए मेरी नज़र में कामयाब नहीं है दोस्तों। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप यूज़ करें या ना करें। देखिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं, मैंने सारे ऑप्शन खोल दिए हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, तो इसके बाद जो वीडियो आएगा मैं आपको बताऊंगा कि असलियत में कॉस्ट हम लोग कम कैसे करें। अभी तो मैं इससे पहले जो बात वीडियो जो बनाई है, मैंने इसलिए बनाई थी कि भाई जो 7 टॉपिक थे उनके, वो मेरे को नहीं समझ आए, गलत थे वो टॉपिक। एक दो टॉपिक मुझे अच्छे लगे कि हाँ भाई सही है, वो सही कह रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट उनके टॉपिक गलत ही थे। कि मॉडलर किचन का मतलब मॉडलर किचन ही होता है, उसका मतलब सेमी मॉडलर किचन नहीं जोड़ना उसके अंदर। तो हाँ, ये बात अलग है कि कॉस्ट कैसे कम करे, वो उसके एक तरीके अलग है, वो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे अपनी किचन के अंदर कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इसका ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो आएगा, वो जल्दी मैं कल शायद डाल दूं, या देख लूँगा टाइम मिला तो मैं शायद कल या परसों में डाल सकता हूँ। तो मैं आपको वो बताऊंगा कि असलियत में कॉस्ट कैसे हम लोग किचन की कम करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, देखते रहिए, बने रहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए इसको।